हेलो दोस्तों, आज है संडे और संडे में हमेशा की तरह एक खास पेशकश जिसका नाम है किताबी बुखार, जिसमें मैं रिव्यू करता हूं हर हफ्ते एक नई किताब को और बताता हूं किताब से जुड़ी कुछ रोचक बातें और लेके चलता हूं आपको किताबों से जुड़े सच्चे ज्ञान की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो सोशल मीडिया के फेक ज्ञान से परे है और आपको सच्चे ज्ञान से रूबरू कराती है। आज की हमारी किताब है बिजनेस स्कूल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका रिव्यू मैं अपने कुछ व्यूअर्स के कहने के बाद कर रहा हूं और पहली बार मैंने इस तरह की किताब का रिव्यू किया है। मैंने और भी बहुत सारी किताब के रिव्यू किए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक देख सकते हैं। इस किताब का रिव्यू मैंने क्यों कहा कि पहली बार किया है, क्योंकि मैं जितनी भी किताबों के रिव्यू करता हूं उनकी कोई स्टोरी होती है, उनकी कोई कहानी होती है और या वो किसी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन इस किताब की कोई कहानी नहीं है। लेकिन इस किताब में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाक्य और बहुत सारी ऐसी पर्सनल एक्सपीरियंसेस लेखक ने शेयर किए हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि जैसा कि किताब का नाम है बिजनेस स्कूल, तो इसमें बेसिकली बिजनेस से जुड़ी बातें हैं। अगर आप जिज्ञासु हैं, पैशनेट हैं और लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो डेफिनेटली किताब आप ही के लिए बनी है। और इस किताब को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बहुत फेमस इंसान हैं। लेकिन इस किताब के बारे में कुछ और बातें, ये किताब हमें बताती है कि अपनी नेटवर्किंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपने बिजनेस से जुड़े कुछ आइडियाज़ आपको देती है, साथ ही साथ बताती है कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है लाइफ में किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए। तो बात करें अगर इसके लेखक की, लेखक का नाम मैंने आपको बताया, रॉबर्ट कियोसाकी, एक बिजनेसमैन है अमेरिकन, साथ ही साथ किताबें लिखने का शौक रखते हैं। इनकी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड नाम से इनकी कंपनी भी है, लेकिन बात कर रहे हैं हम किताब की, तो किताब को बारे में बता दूं कि इतनी फेमस किताब है कि आज तक इसकी ग्लोबली 32 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं, जो कि तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख का आंकड़ा होता है। किताब के लिहाज से बहुत बड़ी संख्या है। साथ ही साथ रॉबर्ट कियोसाकी के सेमिनार्स भी होते हैं जिनमें वो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, जिससे बहुत सारा आइडिया मिलता है और बहुत सारी नॉलेज भी बढ़ती है। साथ ही साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने के आइडियाज़ आपको उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस में मिलते हैं। कभी मौका मिले तो यूट्यूब पर देखिएगा। अब अगर बात करें किताब की, तो किताब में नेटवर्किंग पर जोर दिया गया है कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सब एक नेटवर्किंग के थ्रू काम करते हैं, चाहे वो हो अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस, या हो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, या फिर हो स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर, या फिर हो हमारे अपने बिजनेसमैन मुकेश धीरू भाई अंबानी। ये सब लोग एक नेटवर्किंग के थ्रू काम करते हैं, तभी इनका बिजनेस ग्लोबली सेट हो पाता है। यानी आपने कभी सोचा होगा कि इतना बड़ा बिजनेस को ये हैंडल कैसे किया जाता है, तो ये एक नेटवर्किंग है। विदाउट नेटवर्किंग आप अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी नेटवर्किंग के थ्रू आप काम नहीं करेंगे तो आपके बिजनेस का दायरा सीमित हो जाएगा। यानी किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी बड़े बिजनेसमैन जो हैं, वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पहले नेटवर्किंग तैयार करते हैं। पैसे के पीछे नहीं भागते, नेटवर्किंग एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं। उसके बाद जब उनका नेटवर्क तैयार हो जाता है तो उनका बिजनेस उनको खुद कमा के देता है। तो इसलिए नेटवर्किंग ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड्स का, जो मैकडोनल्ड्स के ओरिजिनल फाउंडर थे, लेकिन उन्होंने बिजनेस स्टार्ट तो किया लेकिन वो उसको एक्सपेंड नहीं कर पाए क्योंकि उनकी नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं थी, वो एक नेटवर्क नहीं बिल्ड कर पाए। बाद में रे क्रॉक ने इस कंपनी को ख़रीदा और रिजल्ट हम सबके सामने है कि किस तरीके से देश दुनिया के दुनिया के सभी देशों में आपको उनके स्टोर्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह की बहुत सारी बातें और छोटी छोटी चीज़ें आपको इस किताब में मिलेगी। खैर, फिलहाल बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर और आखिरी सेगमेंट में बताता हूँ किताब पर अपने फाइनल कमेंट्स। तो किताब, अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं या फिर नया स्टार्टअप है या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए किताब है। आपको डेफिनेटली इस किताब को पढ़ना चाहिए, नई नई चीज़ें मिलेंगी। मैं खुद भी मोटिवेशनल किताबें पढ़ता हूँ और स्पीचेस सुनता हूँ, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम मेकिंग वीडियोस मेरा बिजनेस भी है, आई एम एन एक्सपोर्टर, और उनसे किताबों से पढ़ के बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उनको मैं अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो
आपको भी इस तरह की मोटिवेशनल किताबें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पढ़ते रहना चाहिए। अगर बात करें इसकी लैंग्वेज की, तो ये किताब बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है और मैंने इसका इंग्लिश एडिशन पढ़ा। इंग्लिश एडिशन भी इसका बड़ा इजी और सिंपल है, यानी बड़ी आसान भाषा में है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको डिक्शनरी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बहुत छोटी सी किताब है, 100 पेजेस की किताब है। आप इसको 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं पढ़ के। इसके अलावा ये हिंदी, मराठी, पंजाबी और बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। आप जाइए, इसको पढ़िए। मैं देता हूँ इसको 5 में से 4 स्टार। और जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ किसी किताब का रिव्यू कराना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए गीज़ा द लर्निंग ऐप। धन्यवाद।